मध्य प्रदेश के जबलपुर में ट्रेन हादसा हुआ। सोमनाथ एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। प्लेटफॉर्म से 200 मीटर पहले ये डिरेल हो गई। कोई नुकसान की खबर नहीं। यूपी के हाथरस में हुए सड़क हादसे में 17 लोगों की जान गई है। 16 घायलों को अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। बस ने वैन को टक्कर मारी। हाथरस से आगरा सभी लोग जा रहे थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक। घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए गए हैं। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 की सहायता मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथरस हादसे पर दुख व्यक्त किया। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मरने वालों में 4 बच्चे, 4 महिला, 9 पुरुष शामिल। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 32 उम्मीदवारों की पहली सूची। जुलाना से विनेश फोगाट, गढ़ी सांपला, किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ेंगे चुनाव। हुड्डा से हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान लड़ेंगे चुनाव। लाडवा से कांग्रेस नेता मेवा सिंह को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खिलाफ मैदान में उतारा गया। कांग्रेस ने अधिकतर जाट नेताओं को मौका दिया है। 2 ब्राह्मण उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया। एससी वर्ग के 8 लोगों को प्रत्याशी बनाया गया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सीसी ने 71 सीट के उम्मीदवारों को फाइनल कर दिया है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया का बयान, आज तक किसी सांसद को नहीं दी गई विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत। कांग्रेस के सभी मौजूदा विधायक लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। जेल में बंद सुरेंद्र पवार को सोनीपत से टिकट दिया गया है। जुलाई में ईडी ने इनको गिरफ्तार किया था। कांग्रेस की लिस्ट में विनेश समेत 3 नए नाम हैं। जेजेपी से कांग्रेस में आए रामकरण को शाहबाद से, कांग्रेस में शामिल हुए निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंडर नीलोखेड़ी से लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस ने हरियाणवी स्टाइल का सॉन्ग जारी कर बीजेपी के 10 साल के शासन पर निशाना साधा। कहा बीजेपी ने झूठी कस्में खाई और अब वो जवाबदेही से भाग रहे। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने थामा कांग्रेस का दामन। कांग्रेस में शामिल होने से पहले रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दिया। भारतीय रेलवे का आभार व्यक्त किया। राहुल से मुलाकात के बाद 4 सितंबर को रेलवे ने दिया था विनेश फोगाट को नोटिस। किसी राजनीतिक दल में शामिल होने पर सवाल पूछा था। कहा था स्थिति साफ करें। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बोली विनेश फोगाट। कहा कांग्रेस में शामिल होने पर मुझे गर्व है। कांग्रेस ने पहलवानों के दर्द को समझा। बजरंग पूनिया का बीजेपी पर वार। कहा बुरे वक्त में बीजेपी ने हमारा साथ नहीं दिया। बीजेपी का काम सिर्फ राजनीति करना है। हम देश और कांग्रेस के साथ हैं। रेलवे की नौकरी से इस्तीफा देने के बाद खरगे के आवास पर पहुंचे थे विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया। खरगे ने एक्स पर पोस्ट करके चक दे इंडिया, चक दे हरियाणा लिखा था। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया को कांग्रेस में शामिल होते ही मिली बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का बनाया कार्यकारी अध्यक्ष। विनेश बजरंग की राजनीति में एंट्री पर बोली साक्षी मलिक। का ये दोनों का निजी फैसला है। आंदोलन को गलत रूप में न लें। महिलाओं के लिए आंदोलन जारी रहेगा। बजरंग पूनिया ने कहा जो गलत चीजें हो रही हैं उसके खिलाफ आवाज उठाना हर देशवासी का फर्ज है। खट्टर साहब तब कहा थे जब बेटियां धरने पर बैठी थी। विनेश और बजरंग पूनिया के कांग्रेस ज्वाइन करने पर बोले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। किसी विचारधारा से जुड़ने को लेकर हर किसी की होती है अपनी राय। विनेश फोगाट प्रदेश और देश की बेटी। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कांग्रेस में शामिल होने के बाद लोगों को उनके इरादों के बारे में क्लियरली पता चल गया है। हरियाणा में आप कांग्रेस के गठबंधन पर फंसा पेच। सूत्रों के मुताबिक टूटने की कगार पर बातचीत है। सीटों की संख्या में नहीं बन रही है सहमति। 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी। हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बोले राघव चड्ढा। कहा अभी चल रही है बातचीत। हमें उम्मीद है कि देश के हित में, हरियाणा के हित में गठबंधन किया जा सकता है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा चल रही है आम आदमी पार्टी के साथ में बात। आपके 50 सीटों पर चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा यह उनका सोचना है। हरियाणा के सीएम सैनी का बयान। उम्मीदवारों के लिस्ट में नहीं होगा कोई बदलाव। टिकट न मिलने से नेताओं की नाराजगी पर कहा
सबकी होती है टिकट पाने की इच्छा, लेकिन एक ही हो सकता है प्रत्याशी। बीजेपी हाईकमान ने टिकट नहीं बदला तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे करणदेव कंबोज। 36 बिरादरी की मीटिंग बुलाकर मांगा सहयोग, कहा पार्टी ने एक गद्दार को टिकट दिया है। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर मंच पर भावुक हुए पूर्व विधायक नरेश कौशिक। छोटे भाई दिनेश कौशिक को अहंकारी बताया। बीजेपी ने दिनेश कौशिक को बनाया है बहादुरगढ़ से उम्मीदवार। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस ज्वाइन करने पर बोले जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला, उनका राजनीति में स्वागत है। अगर ओपी चौटाला से डाबावली से लड़े चुनाव तो नहीं लड़ूंगा चुनाव। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बीजेपी ने मंजू हुड्डा को उम्मीदवार बनाया है। हिस्ट्री शीटर रहे हैं मंजू के पति। मंजू हुड्डा ने कहा यह उनका पास था, उन्होंने अपने पति से गलत के खिलाफ आवाज उठाना सीखा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरे का दूसरा दिन, आज रैली को करेंगे संबोधित। बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। अमित शाह का बड़ा बयान, कहा पहले अलगाववाद के आगे नतमस्तक थी सरकारें, पहले होती थी तुष्टीकरण की राजनीति। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। अमित शाह ने कल जम्मू कश्मीर में की बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआत। 2 दिवसीय दौरे पर शाह हैं। आज जम्मू में बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से जारी किया घोषणा पत्र। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी ने 25 संकल्प बताए हैं। घोषणा पत्र में 2 मुफ्त सिलेंडर का वादा किया गया है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। खरगे, सोनिया, राहुल, प्रियंका का नाम लिस्ट में शुमार। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कुल 40 लोगों के नाम हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा बाकी मुल्क में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो हमसे कोई छिपी हुई बात नहीं है। हमें जम्मू कश्मीर को उन हालातों से बचाना है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। कहा पिछले 3-4 साल राज्य का दर्जा बहाल होने चुनाव नहीं लड़ने की बात कर रहे थे, अब 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं उमर अब्दुल्ला। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में कोलकाता रेप और हत्याकांड से जुड़ी हर एक अपडेट आपको देते हैं। बंगाल के राज्यपाल ने अपराजिता विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा। महिलाओं के उत्पीड़न और बलात्कार के मामलों में दोषी को कठोरतम सजा देने का प्रावधान पश्चिम बंगाल विधानसभा ने इस बिल को पास किया था। कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर का मामला, ममता सरकार और सीबीआई के खिलाफ आज प्रदर्शन होगा। जूनियर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लोग करेंगे प्रोटेस्ट। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का ममता बनर्जी पर निशाना। अगर पुलिस ने क्राइम सीन पर तत्काल एक्शन लिया होता तो उस बेटी को जरूर न्याय मिलता। कोलकाता केस को लेकर गुजरात के सीएम का ममता बनर्जी पर हमला। कहा ममता दीदी सिर्फ बोलने से नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा। संदीप घोष के करीबी प्रसून चटर्जी के घर पर भी ईडी का छापा। सेमिनार हॉल के वायरल वीडियो में दिखे थे प्रसून चटर्जी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के आवास पर ईडी का छापा। संदीप घोष की पत्नी ने कहा वो निर्दोष हैं और वक्त के साथ ये साबित हो जाएगा। आरोपी संदीप घोष के बचाव में उतरी उनकी पत्नी। सभी आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा हम सभी एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहे हैं, अभी तक नहीं मिले कोई आपत्तिजनक दस्तावेज। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बीजेपी ने किया चक्का जाम। न्यू टाउन के वीआईपी रोड को बीजेपी समर्थकों ने ब्लॉक कर दिया। कई जगह बीजेपी का उग्र प्रदर्शन हुआ। कोलकाता रेप हत्या मामले के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। सिर्फ 9 सेकेंड। एमपी में 20 सितंबर को कांग्रेस करेगा बड़ा आंदोलन। किसान यात्रा के नाम से करेगी आंदोलन। किसानों की फसलों के दामों को लेकर खोलेगी मोर्चा। केरल के कन्नूर में यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट। राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। लखनऊ में लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों का हल्ला बोल जारी है। 5वें दिन शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रोटेस्ट हुआ। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के आवास का घेराव किया गया।
वक्त संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की बैठक। एएसआई अधिकारियों ने उन जमीनों और इमारतों की जानकारी दी जिनको लेकर विवाद चल रहा था। सूत्रों के मुताबिक ज़कात फाउंडेशन और तेलंगाना वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए लोग भी कमेटी के सामने पेश हुए। केंद्र सरकार के बिल का सिरे से विरोध किया गया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर लोगों से राय देने की अपील। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने लखनऊ की मस्जिदों में बारकोड लगाए। उत्तर प्रदेश में मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सियासत तेज है। अखिलेश यादव पर मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने पलटवार किया। कहा, अखिलेश यादव अक्सर बचकानी हरकतें करते हैं। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर का बयान। एनकाउंटर पर एसपी सुप्रीमो कर रहे हैं राजनीति। पुलिस आधार कार्ड देखकर कार्रवाई करेगी क्या? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज यूपी दौरा है। गोरखपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन करेंगे। चित्रकूट में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार के बयान पर कहा, सीएम नीतीश कुमार में आई है परिपक्वता। वो 2 बार आरजेडी के साथ जाकर खामियाजा भुगत चुके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएमसीएच पटना का करेंगे दौरा। दरभंगा और मुजफ्फरपुर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का करेंगे उद्घाटन। जेपी नड्डा के सामने नीतीश कुमार ने फिर एनडीए नहीं छोड़ने की बात दोहराई। बोले, हमसे गलती हुई, आरजेडी के साथ गए, अब इधर उधर नहीं करेंगे। भीलवाड़ा के निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी की सदस्यता पर सवाल। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदस्यता खत्म करने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। 4 सितंबर को बीजेपी अशोक कोठारी ने ज्वाइन की थी। देश भर में इन दिनों बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी है। क्या है मौसम का ताजा अपडेट, आपको दिखाते हैं 9 सेकंड। अभी तेलंगाना आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा में भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली में भी हो सकती है बारिश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हेलीकॉप्टर के जरिए हवाई सर्वेक्षण किया। बाढ़ बारिश के चलते बुधमेरू धाम में आई दरार का जायजा लिया। अमरावती में सीएम नायडू ने की बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा। दमकल की गाड़ियों का उपयोग करके सड़कों, कॉलोनियों और प्रभावित घरों की सफाई की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। आंध्र प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचा रही है नायडू सरकार। बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खम्मम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना। तेलंगाना में भी बाढ़ का कहर जारी है। राज्य के कई इलाके प्रभावित हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम रेवंत रेड्डी ने समीक्षा की। आंध्र प्रदेश में बाढ़ से कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। फ्लड रिलीफ के लिए वाईएसआरसीपी नेताओं ने 1 महीने का वेतन दिया है। जगन रेड्डी पार्टी की ओर से 1 करोड़ की मदद देने का ऐलान पहले ही वो कर चुके। उदयपुर में बहे बुजुर्ग का 1 दिन बाद शव मिला। बारिश में पुलिया पार करते वक्त हादसा हुआ था। बारिश की वजह से सड़क पर पानी का बहाव तेज था। हरियाणा और चंडीगढ़ में भारी बारिश। हरियाणा के पंचकुला में भारी बरसात के बाद सड़कें पानी में डूबी, लोगों को नुकसान हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद सोलन के बालद नदी में फंसे शख्स की जान बचाई गई। फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों ने पहले रस्सी की मदद से निकालने की कोशिश की। नाकाम होने पर हैंड्रा बुलवाकर मदद की गई। बांसवाड़ा में बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, यातायात प्रभावित हुआ। घाटोल में नेशनल हाईवे 56 पर बारिश के बाद जल निकासी का इंतजाम नहीं है। हर साल होता है जल भराव, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। राजस्थान के भीलवाड़ा में पानी के तेज बहाव में फंसकर बह गई कार में सवार लोगों की स्थानीय लोगों ने जान बचाई। रात में यह हादसा हुआ था। सुबह गाड़ी को भी बाहर निकाल लिया गया। राजस्थान के अजमेर में शहर में भारी बारिश की वजह से जल भराव की समस्या। कई इलाके पूरी तरीके से पानी में डूबे। राजस्थान में बारिश के बाद कई शहरों में हाल बेहाल है। अजमेर समेत कई जगहों पर सड़क से लेकर दुकान तक सब पानी पानी हुआ। राजस्थान के टोंक में बिसलपुर बांध के गेट खोले गए हैं। बारिश के चलते क्षमता से ज्यादा पानी भर गया था। बांध खोलने से पहले निचले इलाकों को अलर्ट कर दिया गया था। आसपास के इलाकों के लिए खतरा है।
दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश, कई हिस्सों में जलभराव की तस्वीरें सामने आई। बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव हुआ। बहराइच में भेड़िए के हमले पर यूपी वन विभाग जनरल मैनेजर संजय कुमार पाठक की अपील, अफवाह ना फैलाएं, कई बार भेड़िया होने की जानकारी गलत निकली। वन विभाग के जनरल मैनेजर संजय कुमार पाठक का बयान, कई बार बदल जाती है भेड़ियों की संख्या, पुष्टि के लिए कैमरे लगाए गए हैं, बचे हुए भेड़ियों की तलाश युद्ध स्तर पर चल रही है। यूपी के बाद अब एमपी में भी भेड़िए का आतंक शुरू हुआ। खंडवा में सोते हुए परिवार पर अटैक किया, एक महिला समेत 5 लोग घायल हुए। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में अपराध से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। राजस्थान में नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर भटके एक युवक का मिला शव, दूसरे भाई की तलाश जारी है। रविवार सुबह चरण मंदिर गए दोनों भाई। पुलिस के मुताबिक दोनों ने परिजनों को फोन कर रास्ता भटकने की जानकारी दी थी, मदद भी मांगी थी। देर रात शुरू किया गया था तलाशी अभियान। परिजनों का आरोप है पुलिस को तुरंत दी गई थी जानकारी, लेकिन पुलिस ने गंभीरता से मामला नहीं लिया। जब थाने पर पहुंची भीड़ तब शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन। यूपी के बागपत में रेप पीड़िता के पिता को गोली मारी गई है। जमानत पर जेल से बाहर आए रेप आरोपी पर फायरिंग करने का आरोप है। छात्रा की मां पर घर में घुसकर तमंचे से फायर करने का दावा। दिल्ली में एक सरकारी स्कूल के टीचर पर बच्चे से छेड़खानी करने का आरोप है। आरोपी टीचर गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों ने स्कूल के प्रिंसिपल पर आरोपी का बचाव करने का आरोप लगाया। गणेश चतुर्थी आज है। गणपति बप्पा के दर्शन लगातार किए जा रहे हैं। आज से 10 दिन तक चलेगा धार्मिक सांस्कृतिक उत्सव। हर भक्त के घर में विराजे हैं बप्पा। मुंबई में सुबह 6 बजे से लाल बाग के राजा के दर्शन जारी। सुबह 4 बजे की गई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। पंडाल में श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल सुविधा का इंतजाम भी किया गया है। गणेश उत्सव को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 2500 अफसर और 13,000 पुलिसकर्मी मुंबई में तैनात हैं। भीड़भाड़ वाली जगह पर खास नजर रखने के आदेश। मंडपों में विराजे गणपति बप्पा। दक्षिण मुंबई के खेतवाड़ी इलाके में बने मंडप को अयोध्या में बने राम मंदिर के गर्भगृह का रूप दिया गया है। 3 महीने में तैयार किया गया ये मंडप। गणपति के दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं सेलेब्स। बप्पा का लिया आशीर्वाद। श्री सिद्धिविनायक मंदिर में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने पूजा अर्चना की। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करवा दें। बजरंग विनेश पर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह। कांग्रेस में शामिल होने पर शायराना तंज कसा। सुबह 10 बजे एबीपी न्यूज पर उनका विस्फोटक इंटरव्यू आप देखिएगा जरूर। ब्रजभूषण जी, विनेश फोगट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में तेल होगा वो दिया बच जाएगा। ब्रजभूषण जी, विनेश फोगट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में तेल होगा वो दिया बच जाएगा। और इस बीच बड़ी खबर, बजरंग विनेश पर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह। विनेश और बजरंग कांग्रेस की लुटिया डुबोएंगे, ये उन्होंने कहा है। कांग्रेस में शामिल होने का सच सामने आ गया है। सुबह 10 बजे एबीपी न्यूज पर विस्फोटक इंटरव्यू। विनेश और जो बजरंग हैं, उनके आने से कांग्रेस कितनी मजबूत होने जा रही है? देखिए, सच्चाई तो है कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया और कांग्रेस पछताएगी। क्योंकि हरियाणा प्रदेश जो है खेल के मामले में इस देश का मुकुट है, और इन्होंने जिस तरीके से खेल के साथ खिलवाड़ किया है, जूनियर खिलाड़ियों के भविष्य को इन्होंने बर्बाद किया है। इससे वहां का जो खिलाड़ी वर्ग है वो इनको नायक नहीं समझता, इनको खलनायक समझता है, और ये बात कांग्रेस के समझ में आएगी और हो सकता है जल्द समझ में आ जाए। इस बीच एक और बड़ी खबर, ब्रजभूषण शरण सिंह का भूपेंद्र हुड्डा पर बड़ा निशाना। राजनीति के लिए बेटियों तक को नहीं छोड़ा, ये कहा गया। इन लोगों ने बेटियों का इस्तेमाल किया है, ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह कहा। सुबह 10 बजे देखिए एबीपी न्यूज पर विस्फोटक इंटरव्यू। भूपेंद्र हुड्डा आज बेटी बेटी की बात करते हो, राजनीति के लिए आपने हरियाणा की बेटी का इस्तेमाल कर लिया।
आपने ये भी नहीं सोचा कि जिस दिन की घटना विनेश, जिस दिन की घटना ये बता रहे हैं कि हमारे साथ घटी, उस दिन मैं दिल्ली में हूं ही नहीं। ये जब जनता के सामने आएगा तो आप क्या जवाब दोगे? मैं तो धिक्कारता हूं ऐसी राजनीति के लिए कि आप बेटी बेटी करते हैं, बेटी का सम्मान करते हैं। आप राजनीति के लिए बेटी की इज्जत बेच दी आपने, बेटियों को बदनाम कर दिया आपने, खिलाड़ियों को बदनाम कर दिया आपने। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जारी की कांग्रेस ने 32 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। जुलाना से विनेश फोगाट, गढ़ी सांपला, किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिया गया टिकट। पोडिल से हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान लड़ेंगे चुनाव। लाडवा से कांग्रेस नेता मेवा सिंह को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने मैदान में उतारा गया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस एसी ने 71 सीट के उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया का बयान, आज तक किसी सांसद को नहीं दी गई विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत। कांग्रेस ने अधिकतर जाट नेताओं को टिकट दिया गया। 2 ब्राह्मण उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया। एससी वर्ग के 8 लोगों को उम्मीदवार बनाया गया। कांग्रेस के सभी मौजूदा विधायक लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। जेल में बंद सुरेंद्र पवार को सोनीपत से टिकट दिया गया है। जुलाई में ईडी ने इनको गिरफ्तार किया था। कांग्रेस की लिस्ट में विनेश समेत 3 नए नाम हैं। जेजेपी से कांग्रेस में आए रामकरण को शाहबाद से, कांग्रेस में शामिल हुए निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंडर नीलोखेड़ी से उम्मीदवार बनाए गए। बीजेपी ने कांग्रेस की लिस्ट पर निशाना साधा। एक्स पोस्ट पर कहा, बैठक के बाद सिर्फ 31 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर पाई कांग्रेस पार्टी। ये दिखाता है हरियाणा कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। कांग्रेस ने हरियाणवी स्टाइल का सॉन्ग जारी कर बीजेपी के 10 साल के शासन पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी ने झूठी कस्में खाई और अब जवाबदेही से भाग रहे हैं। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने थामा कांग्रेस का दामन। कांग्रेस में शामिल होने से पहले रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दिया। भारतीय रेलवे का आभार व्यक्त किया। राहुल से मुलाकात के बाद 4 सितंबर को रेलवे ने दिया था विनेश फोगाट को नोटिस। किसी राजनीतिक दल में शामिल होने पर सवाल पूछा गया था। कहा था, स्थिति स्पष्ट करें। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बोली विनेश फोगाट, कहा, कांग्रेस में शामिल होने पर मुझे गर्व है। कांग्रेस ने पहलवानों के दर्द को समझा। बजरंग पूनिया का बीजेपी परिवार का, बुरे वक्त में बीजेपी ने हमारा साथ नहीं दिया। बीजेपी का काम सिर्फ राजनीति करना है। हम देश और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। रेलवे की नौकरी से इस्तीफा देने के बाद खड़गे के आवास पर पहुंचे थे विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया। खड़गे ने एक्स पर फोटो शेयर कर लिखा, चक दे इंडिया, चक दे हरियाणा। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया को कांग्रेस में शामिल होते ही मिली बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का बनाया कार्यकारी अध्यक्ष। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बोले बजरंग पूनिया, किसान खिलाड़ियों के आंदोलन को मिलेगी मजबूती, क्योंकि हम एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़े हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़ती है। विनेश बजरंग की राजनीति में एंट्री पर बोली साक्षी मलिक, कहा, ये दोनों का निजी फैसला है। आंदोलन को गलत रूप ना दें। महिलाओं के लिए आंदोलन जारी रहेगा। बजरंग पूनिया ने कहा, जो गलत चीजें हो रही उसके खिलाफ आवाज उठाना हर देशवासी का फर्ज है। खट्टर साहब तब कहा थे जब बेटियां धरने पर बैठी थी। विनेश और बजरंग पूनिया के कांग्रेस ज्वाइन करने पर बोले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, किसी विचारधारा से जुड़ने को लेकर हर किसी की होती है अपनी राय। विनेश फोगाट प्रदेश और देश की बेटी है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, कांग्रेस में शामिल होने के बाद लोगों को उनके इरादों के बारे में साफ पता चल जाता है। हरियाणा में आप कांग्रेस के गठबंधन पर फंसा पेच। सूत्रों के मुताबिक टूटने की कगार पर आ चुकी है बातचीत। सीटों की संख्या में सहमति नहीं बन पा रही है। 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी। हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बोले राघव चड्ढा, कहा, अभी बातचीत चल रही है। हमें उम्मीद है देश के हित में, हरियाणा के हित में गठबंधन हो सकता है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा, चल रही है आम आदमी पार्टी से बातचीत। आपके 50 सीटों पर चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा, यह उनका सोचना है। हरियाणा के सीएम सैनी का बयान, उम्मीदवारों की लिस्ट में नहीं होगा कोई बदलाव। टिकट न मिलने से नाराज नेताओं को लेकर कहा कि सबकी होती है टिकट पाने की इच्छा, लेकिन एक ही हो सकता है प्रत्याशी।
बीजेपी हाईकमान ने टिकट नहीं बदला तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, करण देव कंबोज। 36 बिरादरी की मीटिंग बुलाकर मांगा सहयोग, कहा पार्टी ने एक गद्दार को टिकट दिया। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर मंच पर भावुक हुए पूर्व विधायक नरेश कौशिक। छोटे भाई दिनेश कौशिक को अहंकारी बताया। बीजेपी ने दिनेश कौशिक को बहादुरगढ़ से मैदान में उतारा है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस ज्वाइन करने पर बोले जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला, उनका राजनीति में स्वागत है। अगर ओपी चौटाला से डाबवली से वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो वहां से चुनाव नहीं लड़ूंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बीजेपी ने मंजू हुड्डा को उम्मीदवार बनाया है। हिस्ट्री शीटर रहे हैं मंजू के पति। मंजू हुड्डा ने कहा यह उनका पास था, उन्होंने अपने पति से गलत के खिलाफ आवाज उठाना सीखा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरे का दूसरा दिन है आज रैली को करेंगे संबोधित। बीजेपी नेताओं के साथ भी करेंगे बैठक। अमित शाह का बड़ा बयान, का पहले अलगाववाद के आगे नतमस्तक थी सरकारें, पहले होती थी तुष्टीकरण की राजनीति। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा। अमित शाह ने कल जम्मू कश्मीर में बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआत की। 2 दिवसीय दौरे पर हैं शाह। आज जम्मू में बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से जारी किया घोषणा पत्र। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी ने 25 संकल्प लिए हैं। घोषणा पत्र में 2 मुफ्त सिलेंडर का वादा किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा बाकी मुल्क में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो हमसे कोई छिपी बात नहीं है, हमें जम्मू कश्मीर में इन हालातों को होने से बचाना है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। कहा पिछले 3-4 साल राज्य का दर्जा बहाल होने, चुनाव नहीं लड़ने की बात कर रहे थे उमर अब्दुल्ला, अब 2 सीट से लड़ रहे हैं चुनाव।